संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते हैं, पर सबका उठना बैठना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वो दो से एक करना चाहता है। सारांश ये है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों पर आती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरी में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित हो उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर प्रेम मात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर जो श्रद्धा है अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरे के अनुभवों पर भी जगती है। रूप की भावना का संबंध बहुत कुछ व्यक्तिगत रुचि से होता है। अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया, तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय ये ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला, और वो हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे, तब तक एक प्रकार के लोभी अथवा रिझने वाले या फिर कद्रदान कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने रखना चाहेंगे, तब प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। श्रद्धा भजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उसके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं, बल्कि सारे समाज पर पड़ता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसमें हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट होते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। ये काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांट दिया है। दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, वो समाज उतना ही जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, उस पर चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उस पर श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है ना, उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेम को नहीं। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं, जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए कृतज्ञता होती है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने संबंधी के प्रति किसी को उपकार करते देख यदि हम कहें कि हमें उस पर श्रद्धा हो गई है, तो ये हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ को अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों का जब हम उपकार करते देखते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर जाए, तब हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय होगा। तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से संबंध करके करते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबंध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है,
जिसका प्रयोग वह चाहे जहां और जिसके प्रति कर सकता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। अतः जिनकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपने से आगे नहीं जा सकती अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी समाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण करें। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की कृति का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है: प्रतिभा, शील, साधन या फिर संपत्ति। यानी कि प्रतिभा, दो शील और तीसरा साधन या संपत्ति। प्रतिभा से अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती है। ये ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है, जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान संचित किया जाता है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता होनी चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वो क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम किसी चित्रकार पर या कवि पर श्रद्धा न कर सके, तो ये हमारा अनाड़ीपन हो सकता है। ये हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि हो सकती है। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे, जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जन समूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। पर शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद या मतभेद नहीं। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते, तो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन्य भी न निकला, तब हम समाज के किसी काम के न ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं और हम समाज में रहने के योग्य भी नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम ये आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं। अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिससे जब कभी अवसर आए तब हम कर्म रूपी दूसरे सोपान पर जा पाए। अब रह गई बात साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा की। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठीक भाव समझ लेना जरूरी है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है। यदि शिक्षा द्वारा उसका भाव उन्नत है, सुहृदय है, तो वह अपनी इस संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है, तो वो या तो साधारण भाव शून्य गद्य को गीतिका, शिखरिणी आदि नाना छंदों में परिणत करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा छंदोबद्ध करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है, वह साधन संपन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। देशी कारीगर चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता ही बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और मानव हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए, उनमें बहुत सा काम गिच पिच किया हुआ दिखेगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी, जो बिना आंखों के पास ले जाकर सटाए स्पष्ट न जान पड़ेंगी। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया। ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय का या फिर अपव्यय का पूरा परिचय मिलता है।
पर विचार और सहृदयता पूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात यह है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं है, 10-5 हाथ दूर खड़े होकर देखने की चीज है। चित्रकारी की दशा भी ऐसी ही थी। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं। कदम्ब की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वालों को ये नहीं जान पड़ता कि वहीं कुछ दूर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि ये जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अथवा कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। संगीत के पेच पांच देखकर भी हठ योग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता है और आ की विकल होता है आ आ करके, उस समय बड़े वीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन भर चुपचाप पड़े रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वर ग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई कि एक खर श्वान के गले से भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अंग थे, वे हद से बाहर घसीटे गए और जितने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे, उन पर ध्यान ही न रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पाऊं। इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुठली धारदार तलवार किसी हो गई थी। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देखकर उस पर जन साधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे के मोटे मोटे सीकड़े तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते, गाड़ी दौड़ाते और उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी, अनुपयोग भी। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपनी या दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता पर ही होती है। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है, वह भी साधन संपन्नता ही के संबंध में होती है। उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विदिता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है, जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। ये बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वो ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो। अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में ये प्रतिभा नहीं है, यह शक्ति नहीं है, तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दे कि वे उससे आवश्यकता अनुसार काम ले। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्राओं की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस या चतुराई पर अत्यधिक श्रद्धा है, तो वो इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है, तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता और कभी जाता भी है तो भी वे सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या सन की है, तो भी अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे जो उनकी घृणा को उसके ये दुर्गुण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को
श्रद्धांधता कह सकते हैं। यद्यपि श्रद्धांध समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जितना मदांध, क्रोधांध या ईर्ष्यान्ध पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते-बढ़ते क्रियमाण रूप धारण करने पर और शील संबंधिनी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। यदि किसी अपवयी और मध्यम कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है, तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है। जो कवि अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होता है, यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है, तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों को पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन तीन विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका बाद में? इसका बेधड़क उत्तर दिया जा सकता है कि जन साधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे कार्य सुगम होता है, जीवन की कठिनता कम होती है। जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है, उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है, उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियां आजकल लाल चना बनाते बिछाई जाती है। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए हैं, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर, चाई, लुटेरे रहते हैं, जो इनके द्वारा स्वार्थ साधना करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए सदा सन्नद्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, तो कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देश उद्धार की पुकार करता है। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है: मन से, वचन से, कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज है नहीं। वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाली ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन से ही काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था। एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेसी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना नहीं, इतना तो लो, इतना लो तो लो। इतने में ही सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गए और उन्होंने चट से कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र, वहां न माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले वे कुछ कृत कार्य भी हुए, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं। भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती है। जैसे और सब विद्याओं की वैसी ही पर श्रद्धाकर्षण की विद्या भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में ही अलग विद्यालय खुलें। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो, आकर्षक को अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम मचा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि पर श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किसी कार्य साधना के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा
दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसकी लत पड़ जाती है। पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझने लगते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इस निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। पर ऐसे श्रद्धाभिलाषियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी और चंडूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी-कभी बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभिष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिससे समाज के साधुवाद की संभावना होती है, तो इनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उसमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान ये है कि ऐसे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धेय में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसका अपने लिए कोई अनुकूल फल ना हो। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने के नहीं। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक ऐसी वस्तु है जो दूसरे पलड़े पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण, कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों न बिके? पर असली भाव तो इस लेन-देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर, नकली सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों न जाएं? अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों न पुकारें? ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों न मात दें? जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः हम अपनी श्रद्धा द्वारा अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। अपनी हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधक करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धेय पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वो हमें किसी प्रकार का लाभ पहुंचाना चाहता है, तो वह हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेश मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय मात्र देते हैं कि उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है, तो हमें उसके पास जाकर ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि महाराज मेरी ये श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा लिए अपने घर में बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धेय का कोई वश नहीं। यदि हमें किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है, तो भी हम उसका सच्चा मित्र और चरित्र छाप सकते हैं। हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है। इसका हक हमें कानून हासिल है। पर वही यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चलें, उसके साथ-साथ फिरने लगें और हरदम उसे घेरे रहें, तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसके विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की, तो उससे किसी को उतनी हानि नहीं होगी। पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की, तो व्यर्थ का असंतोष और दुख फैल सकता है।